कृष्णा। आप में से कोई फर्स्ट ईयर में है क्या? फर्स्ट ईयर में है ना? अभी सेकंड ईयर चलेगा ना? फर्स्ट ईयर में है वो। आप कौन से वाले? सैन कॉलेज। आप सेकंड ईयर में चले गए ना? पक्का जाके एक बार पता कर लीजिए। वो होता है, वो क्या होता है, वो तुरंत हम लोग शिफ्ट होते हैं ना, तो हम लोग को लगता है अरे अभी तो हम फर्स्ट ईयर में। वो होता है सबके साथ। सेकंड ईयर में कितने हैं आप? फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में सेकंड ईयर में आप कितने दिन से गए इसमें? अच्छा, फर्स्ट डे है आपका। और थर्ड ईयर में बाकी सब कहाँ किसने भाई? सेकंड ईयर का एक निकल गया। आप थर्ड ईयर में कितने दिन से जैसे? 1 ईयर होने वाला है। 1 ईयर होने वाला। और फोर्थ ईयर 1 2 3 4 5 और बाकी सब पास आउट हैं। पास आउट कितने हैं हाथ उठा दीजिए फिर पता चले। अरे आप कौन से? क्या फेल हो गया है? क्या पास आउट? फर्स्ट ईयर सेकंड हाथ उठाएगा आपने? हम लोग ये जगन्नाथपुरी बेस में क्लास कर रहे हैं, पता है। सेकंड ईयर ना? क्या नाम है आपका? हाँ, सपने ब्रो। ठीक है। देखिए ब्रो, तो मोस्ट ऑफ द जो लोग हैं उनको क्या है कि रियलाइजेशन बताने की ज़रूरत है। उनको उनके पास खुद का कुछ ना कुछ रियलाइजेशन है ना ब्रो, कि कैसे हम नहीं होता तो आप भक्ति कर नहीं रहे होते अभी तक, इतने दिन तक नहीं कर रहे होते। तो हम लोग तो प्रतीक ब्रो डायरेक्ट आए थे, हम लोग प्रीचिंग से आए थे, मैं विकास ब्रो सब लोग एक बैच के। तो फर्स्ट ईयर में डिवाइस वगैरह जैसे होता है तो कॉलेज में आते थे ये लोग। मतलब मैं 50 रुपये ले रहे थे, बोले कि सर्टिफिकेट मिलेगा, सर्टिफिकेट लास्ट में काम आता है। अब सर्टिफिकेट के लिए इतना मोटिवेट कर दिए कि हम सोचे अरे चलो 50 रुपये में जाता। फिर पहले दिन गए तो वो पैड दिया और वो पेन दिया, बोले 15 रुपया दिए, ये सुल हो गया। फिर लड्डू दिया लास्ट में, तो गए और 20 रुपया तो पहले दिन हो गया। तो फिर मतलब फिर गए कि चलो कर लेते क्लास। ऐसे क्लास थोड़ा बहुत समझ में आया डिवाइस में क्या होता है, गॉड के बारे में सब। फिर 2-3 डिवाइस किए, उसके बाद छोड़ दिए। फिर इतना डिवाइस, फिर जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है ना वो लास्ट में फुलफिल हुआ मेरा, और फिर मैं सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल हुआ। एक प्रभु थे जो मतलब बोल रहे थे कि नहीं तुम एलिजिबल नहीं हो, तुम नहीं आ सकते हो, तुमको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। फिर एक प्रद्युम्न प्रभु थे जिनके बारे में प्रभु ने बताया, तो उनको मैं जाके कहा कि सर मैं गया हूँ 3 क्लास, सर मेरा अटेंडेंस नहीं लगा था। सच में मैं किया था। तो बोले ठीक है तुम चल रहे हो। तो वो ले करके गए केरवा डैम। तो वहाँ मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला। क्या कहते हैं, वहाँ ड्रामा करने के लिए दिया गया था। तो प्रद्युम्न प्रभु ने गाइड किया, और तो प्रद्युम्न प्रभु ने गाइड किया, और हमारा मतलब हमने जो कुछ भी कर दिया था, लास्ट में पता चला हमारा ड्रामा जो है फर्स्ट नंबर पे आ गया, फर्स्ट प्राइज मिला था हमको। फिर मतलब उतना ज़्यादा वो कुछ नहीं था कि ये क्या कर रहे हैं। मैं प्रेम अवतार प्रभु जी पहले बार मतलब वहाँ पे आए थे, वो धोती कुर्ता में सैफरन में थे। तो मेरे को लगा क्या कि ये लोग ऐसे मतलब धोती कुर्ता पहनते हैं, फिर पैंट शर्ट पहन के कॉलेज जाते हैं उनके, मतलब मैं ऐसा समझा। या फिर ऐसा होता होगा कि ये लोग मतलब वैदिक कल्चर को फॉलो करते हैं, तो क्लास में भी धोती कुर्ता पहन के पढ़ाने जाते होंगे। मैं उनको ये समझा था कि वो प्रोफेसर है मैनिट के। मैं यही समझ रहा था, क्योंकि SIRT से कितने लोग हैं? SIRT में तो है कोई? सब पास आउट वाले हैं। मतलब SIRT में क्या है ना कि एक वो हेडी कोर्स का सर है,
तो वो दिन भर उसी उसमें रहते, वो मतलब एडवाइजरी कमेटी में। तो वो मैं वो देखा हुआ था, मेरे को लगा कि वो ऐसे ही है। तो ठीक है, वो सब हो गया। उसके बाद बेस में आने का हुआ। तो हम लोग हॉस्टल में रह रहे थे, तो बहुत सारे लोगों के बीच में रह रहे थे, अनेक अनेक चीज़ देखने को मिल रहा था। तो अनेक अनेक चीज़ देखने को मिल रहा था और एक्सपीरियंस भी कर रहा था। तो कुछ मैं इसको मतलब मेरा शुरू से सुबह उठने का आदत नहीं है। 11th-12th में बाहर रहा था, तो मेरा मतलब कई बार होता था कि स्कूल की बस छूट जाती थी, तो मैं साइकिल खरीद लिया था। तो साइकिल से स्कूल जाता था, और वो पहाड़ी इलाका था, वहाँ चलाते कभी 15 मिनट में पहुँचना होता था, तो हालत ख़राब हो जाती। 5-6 किलोमीटर था स्कूल। तो मेरा ये था कि मतलब बेस देखा हुआ था, तो प्रद्युम्न ब्रो से बहुत वो था, अट्रैक्शन था कि वो देखने में स्मार्ट थे, इंग्लिश अच्छी बोलते थे। मुझे लगता था कि हाँ, ऐसा कोई सीनियर होगा तो मतलब मेरे को ऐसा बनना है और मुझे ऐसी जगह पर रहना है। हाँ, तो कुछ बोला तो अच्छा। तो फिर मैं उनसे अट्रैक्ट हुआ, तो मैं मतलब शिफ्ट होना चाह रहा था बेस में। फिर हमारे दोस्तों ने बोला कि अरे वहाँ पता है सुबह उठना पड़ेगा और ये करना पड़ेगा। मैं बहुत लोग को मतलब मेरे जो दोस्त थे जो जिनकी गंदी आदत नहीं थी, मैं उनसे लगता था कि अरे चलो ना बेस में डाल देंगे, क्या दिक्कत है वहाँ मतलब। और इस बार हर लोग का प्लेसमेंट हुआ था, मतलब सबका प्लेसमेंट हो गया था 4th ईयर में। तो बोला कि यार प्लेसमेंट भी तो हो ही जाता है, ऐसा कुछ तो है नहीं, मतलब चल लेंगे, अच्छी आदतें लगेगी। और तो लोग तैयार नहीं। अरे कौन सुबह उठेगा यार, कौन ये करेगा, ये सिर्फ तुम ही कर सकते हो, तुम ही जाओ। मैं कहा कि ये क्या बात हुआ भाई, ये हम ही कर सकते हैं, तुम लोग बाहर करोगे वहाँ, ये थोड़ी। तो मेरा मन में तो बदल गया था कि नहीं, मैं बेस में नहीं जाऊँगा, बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा। फिर ये विकास प्रभु थे, तो ये बोले कि चलिए ना 6 महीना रह के देख लेते हैं, इसलिए नहीं मन लगेगा बाहर चलेंगे। तो मैं आया मैं कहा कि ठीक है चलो देख लेते हैं। मैं आया बेस में। फिर क्या हुआ कि मैं सामान रखा और उसी दिन घर चला गया, मतलब ऐसे छुट्टी हो गया था, मतलब सेमेस्टर ब्रेक। तो घर चला गया। घर से आने के बाद मतलब बेस में आया, तो मैं वहाँ से घर पे भी मन बना लिया था कि जाऊँगा, सामान उठाऊँगा और बाहर चला जाऊँगा, मेरे को बेस में नहीं रहना है। सीधा बात झूठ मूठ का इतना कौन टेंशन लेगा, सुबह उठो ये करो। फिर मैं आया, फिर चलो 1 हफ्ता रह के देख लेते हैं। फिर मैं 1 हफ्ते में सोचा कि रूम ढूंढ लेते हैं। मैं रूम रोज़ शाम को मतलब 1 हफ्ते तक किसी को पता नहीं होगा, रोज़ शाम को रूम ढूंढने के लिए निकल जाता था। कॉलेज से आते ही रूम ढूंढने निकल जाता था। तो जाके पता चला कि अलग अलग समस्याएं हैं। मतलब कहीं पे रूम ढूंढने गया तो वहाँ पे खाने का समस्या है, मतलब रह जाएंगे, कॉलेज थोड़ा दूर था, आने का समस्या वहाँ से। और हमारा बेस एकदम कॉलेज के बगल में था, जैसे हॉस्टल से निकल के कभी भी क्लास पहुँच सकते थे। अरे उनको देखने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो कभी भी क्लास पहुँच जाते थे। हॉस्टल में क्या है 10 में क्लास होता था फर्स्ट ईयर में। तो मैं 10 बजे उठता था, मुँह धोता था, ब्रश करता था और ऐसे कपड़ा पहन के क्लास चल जाता था। कभी कभी लेट हो जाता था तो मैम से डांट भी सुनता। तो मैं सोचा था कि ये बगल में है और खाने का समस्या है, तो खाना तो नहीं मिलेगा ऐसा कहीं भी, मतलब टाइम पे नहीं मिलेगा। और बाई आएगी तो वो कभी लेट आती है, कभी वो बहुत सारे मैं देख चुका था समझ। तो मैं सोचा ठीक है यार रह लेते हैं, 6 मतलब 1 आध महीना रह लेते हैं, देख लेते हैं। फिर रहने लगा। मुझे सुबह उठने की बिल्कुल आदत नहीं थी, तो ज़बरदस्ती उठाते थे ये लोग। तो आने लगा, मतलब 2-3 दिन तो नहीं आया, शुरू में नहीं आया, फिर उठा के लाने लगे। तो मंगल आरती जब 2-3 दिन कर लिया ना, उसके बाद लगा कि यार क्या फीलिंग आ रही है, मतलब यही तो चाह रहे थे हम लोग, जो ढूंढ रहे थे, जो सेटिस्फैक्शन वो मिला है, मतलब ऐसे अंदर से आ रहा था। फिर ये लोग जब क्लास देते थे फिर उसमें मूड खराब हो जाता था। कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है, ऐसा कैसे हो सकता है।
इतने सारे भगवान को हम मान रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि श्री परम पुरुषोत्तम भगवान है। और हमारा क्षेत्र जो है बिहार में, वहाँ पे ऐसा बिल्कुल कोई कृष्ण जी को तो हम लोग बचपन से, और मैं खास करके तो भगवान मानता नहीं था। ये कौन से भगवान है, ये वस्त्र चुरा रहे हैं, ये थोड़ी भगवान है, ऐसे भगवान नहीं हो सकते थे। शिव जी आइडियल भगवान है क्योंकि अब देवों के देव महादेव सीरियल निकला था उस टाइम, ठीक है, तो वो मैं देख के आया था। शिव जी आइडियल भगवान है, इनमें सारा भगवान वाला क्वालिटी है। ये ना तो किसी को मतलब वो किसी के साथ गलत किए हैं, सबको वरदान दे देते हैं। और कृष्ण जी क्या है, भगवान विष्णु क्या है कि इससे राक्षसों का वध कर देते हैं, लेकिन शिव जी क्या है, राक्षसों को भी वो वरदान देते हैं। राक्षसों के भी भगवान, देवताओं के, सबके भगवान है। मतलब ऐसा होना चाहिए कि जो सबको देख कर, ये सब तो नहीं होता है कि किसी एक। तो मेरा 1-2 महीना तो उसी में निकला कि एक कृष्ण कैसे भगवान हो सकते हैं। फिर धीरे धीरे चैंटिंग जब हम करते हैं तो क्या होता है, बहुत सारे क्लास सुनते हैं, तो अलग अलग वो थॉट्स मिला के तो समझ में आ गया, हाँ कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है। फिर जब हम ये मान गए तो फिर हर जगह उसका प्रमाण मिलने लगा। मतलब रामायण में भी है जो भगवान ये शिव जी हरि नाम का जप करते हैं, राम कथा कहते रहते हैं, तो वो सब मिलने लगा। फिर जा करके फिर मन लग गया। फिर तो क्या कहते हैं, कोई बोल ही नहीं सकता कि बेस से निकल जाओ। अगर कोई भगाना भी चाहता तो मैं नहीं जाता। तो हमारे सीनियर थे प्रदीप को, इनके कारण मैं मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम 100% जो भी मॉर्निंग प्रोग्राम का श्रेय है वो प्रतीक को जाता है, क्योंकि मैं उठ ही नहीं पाता था। जितने भी 4.5 मतलब बहुत सारे दिन मैं साधना कार्ड भरता था, तो एक बार साधना कार्ड मेरा जूनियर देख रहा था पलट के कि मैं तो सोचता था कि मैं तो लेट होता हूँ, मैं तो एक बार देख रहा था, तो एक हफ्ते में लगातार 4.5, 4:25, 4:20 ऐसे वो था। मैं कहा ऐसा भी हुआ है क्या मेरे साथ कि मैं 4:20, 4:25 में लगातार रिपोर्ट किया हूँ। तो कहते हैं तो वो श्रेय प्रतीक को जाता है, क्यों उस समय बुरा लगता है, कि कोई उठा रहा है, आपको बात सुना रहा है, ये कर रहा है। लेकिन जब आप पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम करके प्रसाद लेकर के जब आते हैं ना, वो फीलिंग अनमैचेबल है, वो कहीं नहीं मिलती है। अभी मैं 1.5 साल से 2 साल से घर पे था, कम्प्लीटली घर पे था। कोई भक्ति का कोई वो नहीं, कोई टेंशन नहीं, जितना बजे सोना है सो, जितना बजे उठना है उठो, ठीक है। लेकिन वैसा मन ही नहीं लग रहा था, एकदम लग रहा था कि यार क्या ज़िंदगी जी रहे हैं, बेकार है एकदम। अभी जब मंदिर आए 5-6 एक हफ्ते से मंदिर में हैं, और कल जन्माष्टमी मतलब परसों जन्माष्टमी के बाद सब लोग के साथ में जो कीर्तन किए, ऐसा फीलिंग कहीं भी नहीं है। मतलब ऐसा सेटिस्फैक्शन, ऐसा फुलफिलमेंट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, इवन गर्लफ्रेंड के साथ भी नहीं मिलेगा। ये सही बात है, मतलब क्योंकि जो हमको चाहिए ना, जो सोल को चाहिए वो यहीं मिल सकता है, वो हम यही खोज रहे हैं, हम हैप्पीनेस खोज रहे हैं। आज इंडिया का हैप्पीनेस इंडेक्स में नंबर नीचे से शायद कुछ 2-3 पे आता है ना। इंडिया का हैप्पीनेस इंडेक्स इतना नीचे क्यों है? सारी सुख सुविधाएं पिछले 30 साल में बढ़ रही हैं। पहले लोगों को खाने की दिक्कत थी, रहने की दिक्कत थी। अभी देखिए रोड पे निकल जाइए तो सबके पास गाड़ियां हैं, इतनी गाड़ियां हैं, लोग के पास पैसे हैं तभी तो खरीद रहे हैं, है ना। इतनी सारी सुविधाएं होने के बावजूद इंडिया का हैप्पीनेस इंडेक्स में इतना लो रैंक क्यों है ना? क्योंकि लोग जानते नहीं है कि हैप्पी कैसे होना। पैसे कमाना अलग बात है, हैप्पी होना अलग बात है। कोई भी आदमी, गरीब आदमी भी सुखी हो सकता है, जिसको बेसिक नीड फुलफिल हो रहा है वो आदमी भी सुखी रह सकता है, जो हजारों करोड़ कमा रहा है वो भी परेशान हो सकता है। इसका उससे कोई रिलेशन नहीं। देश में आकर के मैं मतलब बहुत सारी चीज़ें सीखी। जैसे क्या होता है कि पहले मैं रूट टाइप का था थोड़ा सा, कि मतलब ये लोग क्या सिखा रहे हैं इनको, क्या ऐसे टाइप का था। फिर बाद में पता चला कि हम कोई भी चीज़ तभी सीखते हैं जब हम सीनियर की रिस्पेक्ट करते हैं। उस टाइम पे बुरा लगता है कि ये कोई मेरे पे शासन कैसे कर सकता है, कोई मेरे को ऑर्डर कैसे दे सकता है, ये सीनियर क्या हमको सिखाएगा, ये खुद ये ऐसा है कि ये इसके में ये कमी ना। कमियाँ हर इंसान में है। तो बेस में ये सब चीज़ें सीखा कि किसी में अच्छाई देखना चाहिए। जैसे ग्लोरिफिकेशन सेशन होता था, कोई प्रभु जी आए थे तो उन्होंने ये करवाया कि आपको
जो जो 2-3 इंसान पसंद नहीं है उसके बारे में अच्छा लिखो, जो पसंद है उसके बारे में बुरा लिखो और अच्छा लिखो, दोनों लिखो, है ना। तो क्या होता था कि हम लोग बुराई जो है फटाफट लिख देते थे, है ना। बुराई ऐसे, ये प्रभु जी ऐसे हैं, ये मतलब वो किसी को दिखाना नहीं होता था, लेकिन खुद से लिखते। तो बुराई फटाफट 4-5 पॉइंट लिखा जाता था, 1 मिनट भी नहीं लगता था। अच्छाई 2-3 पॉइंट लिखने में 10-15 मिनट निकल जा रहा है, मिल ही नहीं रहा है अच्छाई, इनमें क्या अच्छाई है भाई। तो ये हमारा ह्यूमन टेंडेंसी है, इसमें किसी की गलती नहीं है, हमारा ह्यूमन टेंडेंसी है कि हमारा ध्यान सबसे पहले नेगेटिविटी पे ही जाता है। आपको यहाँ पे अगर बोला जाए यहाँ पे कमी क्या है, तो अभी मेरे दिमाग में आते के साथ इतनी कमियाँ मतलब दिख गई ना, ये क्या, ये फट हुआ, ये पानी गिर रहा है यहाँ पे, उधर का प्लास्टर उतरा हुआ है वो वहाँ यहाँ पानी आ गया है, ये हाँ मतलब ऐसे आते के साथ कमियाँ दिख गई। अच्छाई अब क्या ढूंढना पड़ेगा कि जगन्नाथपुरी में इतना एडवांस हो चुका है, डीटीज रख रहे हैं जगन्नाथ जी के, प्रभुपाद जी की डीटीज रख रहे हैं, है ना। तो ये ढूंढने में मुश्किल होता है, मतलब समझ रहे हैं आप, अच्छाई ढूंढने में मुश्किल होता है, सबके साथ होता है। हमें वो मक्खी और मधुमक्खी का कॉन्सेप्ट सिखाया गया था ना कि मक्खी जो होती है वो क्या करती है, फूल के बागान में भी कहाँ पे जाके बैठेगी, स्टूल पे, और मधुमक्खी अगर पूरे का ढेर भी है तो कहाँ पे जाके बैठेगा, कोई सुगंधित फूल रहेगा तो उसी पे जाके बैठेगा, वरना नहीं बैठेगा, है ना। इसी तरह से हमको क्या है कि जितने भी लोग दिख रहे हैं उसमें कोई ना कोई एक अच्छाई तो होगी, है ना। हम अपनी अच्छाई देखते हैं, दूसरों की बुराई देखते हैं, है ना। मैं तो ठीक ही हूँ यार, कभी कभी गलती हो जाती है, और क्या मतलब इंसान है। लेकिन प्रभु जी आपने बरसी बच्चे से नहीं की प्रभु जी, आपने ये चावल इस तरह से नहीं डोलाना चाहिए था, ठीक है प्रभुपाद को ऐसे कर दी, है ना। तो ऐसे हम कमियां ढूंढ लेते दूसरों में, जैसा कि ये किचन इंचार्ज अच्छा नहीं है, ये बेस इंचार्ज अच्छा नहीं है खैर किचन इंचार्ज तो बना है इसी के लिए कि वो कभी अच्छा हो ही नहीं सकता देखिए, खाना एक ऐसा चीज़ है ना जिसका दिक्कत, मैं हॉस्टल में रहा हूँ, बाहर रहा हूँ, घर पे रहा हूँ, हर जगह मिलता है। घर पे हम शिकायत करते हैं ना, घर पे भी तो शिकायत करते हैं, ये क्या भिंडी बना दिया, लौकी बना दिया, ये क्या सब्जी बना दी, ये नहीं खाएंगे हम, है ना। इस तरह बेस में भी हो जाता है। लॉन्ग टर्म में हर दिन वो सब तो मिलेगा नहीं कि हर दिन अच्छा हो। हम लोग मटेरियल वर्ल्ड में रह रहे हैं, कोई वृंदावन गोलोक वृंदावन में तो रह नहीं रहे हैं कि रोज भगवान के साथ वो कर रहे हैं। तो यहाँ पे दिक्कतें आएंगी, लेकिन हमको क्या है कि सीखना है ना। कहीं भी आप कोई चीज़ सीखते हैं उसमें दिक्कतें आती हैं। कहीं भी आप कंपनी में चले जाएंगे तो क्या हो, वहाँ पे दिक्कतें नहीं हैं, वहाँ पे सीनियर आपको नहीं बोलेगा कोई, आप उसके सामने बोल पाओगे, आप उसके सामने ये नहीं बोल सकते। आप एक दिन लेट चले जाओगे तो आपको सुनाएगा HR, तो आप बोल नहीं पाओगे कि क्यों, मतलब वो आप वहाँ थोड़ी बोल पाओगे। यहाँ क्या है, हम लोग को लगता है कि ये तो ज़बरदस्ती करवा रहे हैं, मेरा काम थोड़ी है, इन लोग का काम है करवाना, तो हम कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ लगता है कि हमको कोई क्यों बोले। लेकिन आप जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे आपको सुनना पड़ेगा, मतलब सुनना पड़ता है ना। तो बेस में जो हम लोग क्या सीखते हैं कि किस तरह से इग्नोर किया जाए, किस तरह से टॉलरेट किया जाए किसी चीज़ को, है ना। मतलब ये सब चीज़ें बेस में इतनी सारी सॉफ्ट स्किल डेवलप हो जाती हैं। मैं 2 महीने अमेजन में काम किया था, मतलब फैमिली प्रेशर था। तो क्या हुआ कि अमेजन का जो वेयर हाउस होता है ना, जहाँ की सामान उठा करके रखते हैं, स्टोर करते हैं, वहाँ से सामान पैक करके भेजते हैं, तो वहाँ पे 2 महीने काम किया था, ठीक है। जबकि मैं सॉफ्टवेयर फील्ड में जाना चाहता था, तो वहाँ काम किया था। तो वहाँ पे जो है, मैं क्या बोल रहा था, भूल गया। अमेजन में काम करते हैं, हाँ, इससे पहले प्रेशर वो हाँ किसी को झेलना पड़ता है ना। तो वहाँ पे काम करता था, तो वहाँ पे आपको बैठने